हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आश्वी थिंग्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी हो रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बट before that, if you came here for the first time and haven't subscribed yet, please do subscribe Ashvi Thinks YouTube channel and join my YouTube family and enjoy the videos. Keep learning, keep practicing. Okay? So आज जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट टेंस से। पिछला वीडियो प्लीज़ आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि कितने तरीके के टेंसेस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 3 तरीके। एक बेसिक रिवाइंड कर देती हूँ। टेंस होते हैं काल या फिर समय, किसी भी काम के होने का टाइम जो हमको जिसकी वजह से पता चलता है वो टेंस होता है, ठीक है। टेंस कितने तरीके के होते हैं? टेंस होते हैं 3 तरीके के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। इन हर एक टेंस के साथ में 4 टाइप के सब टेंसेस भी आते हैं। तो टोटल कितने तरीके के हुए? 12 तरीके के टेंसेस हुए। 4 तरीके के टेंसेस आएंगे प्रेजेंट के साथ, 4 तरीके के टेंसेस आएंगे पास्ट के साथ और 4 तरीके के टेंसेस आएंगे फ्यूचर के साथ। तो टोटल करके 12 टेंसेस जो होते हैं वो हम बेसिकली पढ़ते हैं। टेंस क्यों ज़रूरी है? टेंस ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को टेंस आएगा तो वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में अगर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है तो उसको टेंस आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और ज़्यादातर इंग्लिश के टीचर्स को यही लगता है, क्योंकि जिसे टेंस आता है वो बहुत इजीली इंग्लिश बोल पाता है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन उसको आ जाता है, सेंटेंस कहाँ क्या यूज़ करना है ये उसको पता चल जाता है। अब सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 4 तरीके के। पहले टाइप का सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल कुछ भी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव चीज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं? क्या मैं खाना खा रहा हूँ? और फोर्थ टाइप के जो कि बहुत कम यूज आते हैं, बट फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और उसमें कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ? क्या मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ? इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का यूज़ होता है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, स्टार्टिंग में WH वर्ड, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, या फिर प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना जिसमें दिखती है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और ये 4 तरीके के सेंटेंसेस हमको हर तरह के टेंस के अंदर पढ़ने होते हैं, ताकि हमको हर तरीके के सेंटेंसेस से हम अवेयर हो जाएं। ओके, अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कितने तरीके के सब टेंसेस होते हैं? 4 तरीके के सब टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या पढ़ेंगे? इनका फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वो चीज़ होती है जिसको देख के हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, ठीक है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अंदर क्या वर्ब आएगी? तो वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है वो होती है बेसिकली वर्ब। वर्ब भी 2 तरीके की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो सहारा दे रही है, हेल्प कर रही है। टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और हमें अक्सर हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही पता चलता है कि कौन सा टेंस है। आई थिंक यू शुड लर्न ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के साथ आती है, और वो मैं भी आपको गाइड करके बता दूँ। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट सिंपल में भी 4 तरीके के वाक्य आएंगे, तो कैसे कैसे आ सकते हैं? सिंपल तरीके का होगा तो किसी तरीके की कोई वर्ब नहीं लगेगी, लेकिन अगर कुछ भी नॉट आता है या फिर क्वेश्चन आता है या फिर इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें क्या लगेगा? डू या फिर डज। प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव में क्या होगा? तो सब्जेक्ट में अगर ही शी इट होगा किसी भी लाइन में, या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ, उस सब्जेक्ट की वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का यूज होगा अकॉर्डिंगली। ओके,
और अगर आई वी यू दे है तो हम कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अदर देन डू या डज लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो कुछ भी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा रहता है वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। अब स्क्रीन पे फॉर्मूला आपके सामने है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब आपने देखा डॉग्स मतलब ये प्लूरल है तो इसीलिए इसके साथ बार्क यानी भौंकना जो कि क्रिया है वर्ब है वो आई है तो उसमें एस आई एस नहीं लगा है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मोहन का भाई झूठ बोलता है, मोहन्स ब्रदर टेल्स अ लाई। अब मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ इसकी जो वर्ब आएगी उसके साथ क्या लगेगा, एस या एस में से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगा है। सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लेफ्ट मटीरियल। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें डू या डज का यूज़ कैसे करना है। डू का यूज़ जो होगा वो होगा आई वी यू दे या फिर प्लूरल के साथ, और ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखिए अब आप, सोहन झूठ नहीं बोलता है, सोहन डज नॉट टेल अ लाई। तो सोहन के साथ क्या आया, डज नॉट, ठीक है। डज क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है। मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले द कार्ड्स इन द इवनिंग। मैं शाम को कार्ड्स नहीं खेलता हूँ, ओके। तो ये क्या है, आई है तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर दे होता तो भी क्या लगता, डू, दे डू, वी डू, यू डू, ओके। तो इन सब के साथ डू लगेगा, ही शी इट के साथ हमेशा डज लगेगा या फिर सिंगुलर के साथ डज। अब जो नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस है वो है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में भी एक बात ध्यान रखने की कि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ब का यूज़ हो रहा हो और दूसरी जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड्स मतलब व्हाट, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, हुम एक्सेट्रा। तो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला ये होंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले तो उसका फॉर्मूला भी साथ में ही देख लीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स आपके सामने, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन इंटेरोगेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, बट अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस आते हैं तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रही हैं, ये इसकी पहचान है। और इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर क्या आएगा, वर्ब आएगी इज एम आर, ठीक है। फर्स्ट वाले में सिंपल में क्या आई थी, डू या डज, एस या ई एस लग रहा था, और अब आएगी इज एम आर। अब इज एम आर में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इज हमेशा लगता है ही शी इट के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ, आई के साथ एम लगेगा और वी यू दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। अब इसके बाद क्या है, वर्ब जो आएगी जैसे कि खाना खाना, ईट आई एन जी लगेगा। जहाँ भी आपको आई एन जी दिख रहा है दैट मीन्स वो कंटिन्यू है, वो काम हो रहा है, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस जो इसके बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखो रहा है, रहिए और प्ले के साथ आई एन जी जुड़ गया, ही के साथ इज जुड़ गया और इज के बाद नॉट आ गया, ठीक है। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन वाले। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आएगा, इज एम आर आएगा क्योंकि वर्ब यूज आएगी एज अ क्वेश्चन,
ठीक है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला। इज ही ड्राइविंग अ कार, क्या वह कार चला रहा है। हु इज ड्राइविंग अ कार कौन चला रहा है। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस की अगर बात करें इंटेरोगेटिव में, तो उसमें डब्ल्यू एच अगर आएगा तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जो फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज इसमें होगी। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ पे काम हो रहा है। अब थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है। इसकी पहचान भी क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो हमको जो भी फॉर्म लगानी है वर्ब की, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ओके, अब हैज़ और हैव कैसे आएगा ये देखना है। तो हैव हमेशा आएगा आई, यू और प्लूरल के साथ, और हैज़ आएगा थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव्स के एग्जांपल्स हैं, आई हैव ब्रोकन हिज स्केल, मैंने उसकी स्केल तोड़ दी है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके सेंटेंसेस किस तरीके के होंगे, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। संग इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग। ओके, आई हैव नॉट कम टू पुणे, मैं पुणे नहीं आया। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, सेकेंड फॉर्म होती है केम। अब थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन की जगह आ जाएगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड या फिर हाउ, हुम, इस टाइप के वर्ड्स जो भी हैं क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, वो प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, हैज़ ही सोल्ड हिज फोन, क्या उसने उसका फ़ोन बेच दिया। हाउ हैव दे डन दिस, उसने इसे कैसे किया। अब जो नेक्स्ट टाइप का आता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगेन सेम चीज़ होगी, डब्ल्यू एच वर्ड या फिर हैज़ हैव आएगा स्टार्टिंग में। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या मैंने उसकी स्केल नहीं तोड़ी है, हैव आई नॉट ब्रोकन हिज स्केल। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन प्रेजेंट परफेक्ट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में वो होता है जो दो टाइम पे कुछ काम हो रहा होता है, यानी कि एक काम हो चुका है और चल रहा है। जब ये वाली सिचुएशन होती है तो वो चीज़ क्या होती है, प्रेजेंट, वो चीज़ क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। मतलब परफेक्ट यानी हो भी चुका है और कंटिन्यू मतलब चल भी रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। प्रेजेंट के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस है, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैव बीन और हैज़ बीन। ठीक है, और जो फॉर्मूलाज होंगे वो जैसे स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं उसी जगह पे हेल्पिंग वर्ब की जगह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, और लास्ट में टाइम पता चलता है इसमें। तो इसकी जो पहचान होगी उसमें क्या होगा, एक इसमें बीन आएगा, एक इसके अंदर आईएनजी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैव बीन का जो यूज होगा वो वही आई और यू और प्लूरल्स के साथ, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होगा, हैज बीन का। ठीक है, और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। ये इसमें रूल्स हैं इसमें। और एग्जांपल्स हैं,
आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 in the morning. मैं सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ. जय हैज़ बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर 1 hour. जय इस अखबार को 1 घंटे से पढ़ रहा है. तो ये चीज़ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं. फॉर, इसके फॉर्मूले में एक चीज़ हमको और अटैच करनी है, वो है सिंस एंड फॉर प्लस टाइम. ठीक है. अब जब भी हमको निश्चित समय पता होता है तो सिंस का यूज़ होता है, और जब हमको निश्चित यानी प्रॉपर टाइम नहीं पता होता कि कब एग्जैक्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं पता है तो वो होगा फॉर. ठीक है. सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2005. तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है. अब अगर मैं बात करूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कौन से 2 घंटे, 2 घंटे सुबह के, शाम के, दोपहर के, कब. 5 बजे से पढ़ रही हूँ तो कौन से 5 बजे, मंडे के, ट्यूसडे के, वेंसडे के, कब के, रात के, दिन के, तो हम ये नहीं बता सकते. तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस होंगे. तो सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, सिंस, फॉर प्लस टाइम. ठीक है. अब एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 in the morning. मैं सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ. दूसरा एग्जाम्पल है, जय हैज़ बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर 1 hour. जय इस अखबार को 1 घंटे से पढ़ रहा है. अब देखिए 1 घंटे से पढ़ रहा है, हमको नहीं पता सुबह, शाम या रात, तो क्या आएगा, फॉर. और 6 बजे से मॉर्निंग में. ठीक है. सिंस 6 in the morning, तो हमको मॉर्निंग का टाइम बता दिया है 6 बजे से, तो क्या आएगा, सिंस आएगा. अब नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वो होगा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से कुछ भी, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन सिंस फॉर टाइम. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो देखिए. शी हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days. वह 2 दिनों से नहीं आ रही है. आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 months. मैं 3 महीनों से टीवी नहीं देख रहा हूँ. तो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, यानी क्वेश्चन वाले. तो क्या आएगा, हैज़ और हैव पहले आएगा. ठीक है. हैव क्वेश्चन की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट में वही सिंस और फॉर, और टाइम दिया हुआ है तो टाइम. ठीक है. इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो देखिए. हैज़ ही बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क इन एन आवर. क्या वह अपना काम 1 घंटे में करेगा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव में. अगेन इंटेरोगेटिव नेगेटिव. तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन सिंस फॉर टाइम. तो ये होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का. अगर नहीं आता है क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ठीक है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस. 4 टाइप के सेंटेंसेज हैं, चारों के 4 तरीके के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो उनके फॉर्मूले. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लर्न दैट फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है. दैट्स इट. ठीक है. ट्रस्ट मी, इफ यू लर्न इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, क्योंकि tense is something really important for anyone to, in order to improve your English. So if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Came here for the first time and learned something from my video, then don't forget to subscribe this channel and share this video with someone who's really willing to speak English. Hope everyone is good. Happy New Year everyone.